हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रार्थना करता हूँ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नई जिज्ञासा के साथ। परिवार को संभालना महादेव से सीखें, जाने शिव परिवार की एक साथ पूजा करने का क्या है रहस्य। भोर का समय था और नर्मदा का तट, मंद मंद बह रही हवा के बीच नदी स्नान करने पहुँचे आचार्य गोविंद भगवत पाद ने देखा कि 7-8 साल का एक बालक उधर ही बढ़ा चला आ रहा है। सिर पर शिखा, हाथ में ध्वजा, नंगे पांव और भगवा चीर ओढ़ रखे। इस बालक में आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि आचार्य एकटक उसे देखते रह गए। अब वह बाल योगी उनके पास ही खड़ा था। आचार्य और बाल योगी आमने सामने थे और दोनों ही मौन। अगर नर्मदा की कलकल ने इस मौन को भंग न किया होता तो दोनों ही एक सिद्ध न जाने कितनी देर और इसी अवस्था में खड़े रहते। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आचार्य ने ही सवाल किया, तुम कौन हो? ये तो वही सवाल था जिनका जवाब जानने के लिए वह बाल योगी केरल के कालड़ी से चलकर और अपनी माता आर्यम्बा का आंचल छोड़कर इतनी दूर तक पैदल ही निकल आया था। बाल योगी ने जो जवाब दिया पहले वह जान लीजिए। उसने कहा, मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त हूँ। मैं न तो कान हूँ, न जीभ, न नासिका, न ही नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्यासक्ते हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न मुझे किसी चीज़ में आसक्ति है, न ही मैं उसे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मैं ही शिव हूँ। बाल योगी के इस तरह का उत्तर सुनकर आचार्य भाव विभोर हो गए और उसे अपने शिष्य के रूप में अपना लिया। आचार्य के शिष्य ने जल्द ही उनसे सभी ज्ञान सीख लिया और आगे चलकर आदि शंकराचार्य कहलाए। वही आदि शंकराचार्य जिन्होंने भारत में फिर से वेद वेदांग के साथ सनातन को स्थापित किया। आचार्य गोविंद भगवत पाद ने बाल योगी को शिव अवतार के रूप में पहचाना। क्यों? जो मन, बुद्धि, स्वाद, दृष्टि, लालसा और यहाँ तक कि प्राण से भी परे होकर सिर्फ शुद्ध चेतना हो तो वह शिव के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। सभी प्राणियों की चेतना है शिव, सभी प्राणियों की चेतना शिव ही तो है। सनातन का जो अद्वैत अहम ब्रह्मास्मि की बात करता है उसका ही दूसरा रूप शिवोहम है। ये दोनों ही अवधारणाएं दो होते हुए भी एक ही हैं और यह कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है वह ब्रह्मा है, वही शिव है। ये व्याख्या हमें फिर से ऋग्वेद की ओर ले चलती है जहाँ लिखा है, एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति। इसी सूक्त की व्याख्या छांद योग उपनिषद कुछ इस तरह से करते हैं, एकोहम बहुश्यामः, यानी कि मैं एक हूँ और बहुत होना चाहता हूँ। इन सूक्तियों और संदर्भों के बीच में अभी हम सिर्फ शिव को चुनते हैं और फिर से ऋग्वेद की ओर चलते हैं जहाँ रुद्र का वर्णन है। ऋग वैदिक युग में जहाँ एक ओर सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र और आदित्य देवों के लिए सूक्तियाँ लिखी गई हैं, वहीं ऋग्वेद में एक और सर्वशक्तिशाली देवता का जिक्र हुआ है जिसे रुद्र कहा गया है। रुद्र इतना शक्तिशाली है कि उन्हें ही बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। यहाँ उनका स्वरूप एक ऐसे युवक के तौर पर है जो शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, उनमें अपार बल है, बलवानों में सबसे बलवान और सबसे बड़े वैद्य भी हैं। ऋग्वेद में रुद्र को पहले एक जगह शक्तिशाली और भयंकर कहा गया है। रुद्र का यही भयंकर रूप आगे की वैदिक रचनाओं में और उनके बाद लिखे गए पुराणों में विनाश या प्रलय के देवता के रूप में बदल जाता है। जब पुराणों में त्रिदेवों का सिद्धांत सामने आया तब ब्रह्मा को सृष्टि का सृजन करता, विष्णु को पालक और शिव को संहारक के रूप में पहचाना गया। पुराणों में संहार के देवता ही वेदों में वर्णित रुद्र हैं, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में रुद्र को मारुतों का पिता एवं स्वामी भी कहा गया है।
रुद्र ने मारुतों को कृष्णी नाम की गायों के थनों से उत्पन्न किया था और वह स्वास्थ्य का देवता भी है। रुद्र से शिव बनने के सफर में जब पुराणों की ओर बढ़ते हैं तो शिव का स्वरूप सिर्फ संहारक का नहीं रह जाता, बल्कि वह कृपालु, दयालु और जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता के रूप में सामने आते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वह परिवार वाले हैं और परिवार की कल्पना के पहले उदाहरण है, जिसमें पति पत्नी, बेटे बेटियां, भाई बहन का पूरा ब्यौरा मिलता है। सनातनी कहानियों के जरिए जब एक आदर्श परिवार का उदाहरण दिया जाता है तो श्री राम से भी पहले शिव परिवार का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि सबसे अधिक तनाव वाले परिवार शिव परिवार ही है, जहां चाहे तो सभी एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। मसलन शिव का वाहन नंदी एक बैल है, जबकि पार्वती का वाहन केहरी एक शेर है। शेर और बैल एक दूसरे के विरोधी हैं। शिव जी के गले में पड़ा नाग गणेश के वाहन चूहे का विरोधी है, तो वहीं कार्तिकेय का वाहन मोर शिव के नाग का विरोधी है। आपस में इतना तनाव होने के बाद भी शिव परिवार में जो प्रेम है वही प्रेम हमारे परिवार में होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसलिए शिव परिवार की एक साथ पूजा की जाती है। पुराण कहानियों में भगवान विष्णु को पुराण पुरुष कहा गया है, तो वहीं रुद्र या शिव को तत्पुरुष कहा गया है। इसके अलावा वायु पुराण शिव कथाओं को केंद्र में रखकर लिखे गए शिव पुराण में भी शिव जी को परब्रह्म कहा गया है और उनके 5 मुख बताए गए हैं। महादेव शिव के 5 मुख वाले स्वरूप को पंचमुख या पंचानन कहा जाता है। शिव जी के ये अलग अलग मुख 5 तत्वों और 5 दिशाओं के प्रतीक हैं। इन्हें ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सघोजात कहा जाता है। रुद्र गायत्री मंत्र में शिव को तत्पुरुष कहा गया है। तत्पुरुष का अर्थ है कारक पुरुष, यानी वह जो प्रकृति के हर कर्म का निर्धारण करने वाला पहला तत्व है। यह वायु तत्व का अधिपत्य भी है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह महादेव का पूर्व दिशा में निर्धारित मुख है। वहीं शिव का एक स्वरूप अघोर है। अघोर संसार की नश्वरता का प्रतीक है। जन्म के बाद मरण की अनिवार्यता और फिर जन्म के चक्र को समझाने वाले अघोर ही हैं। इसलिए इसका स्वरूप भयानक है। यह शिव जी का विनाशक स्वरूप है। यह मुख दक्षिण दिशा में है। शिव जी का एक नाम ईशान भी है। यह आकाश तत्व का अधिपति है और बताता है कि जिस तरह आकाश अनंत है, ठीक वैसे ही आत्मा भी है। उसका कोई अंत नहीं है और ना ही कोई उसका अंत कर सकता है। आत्मा एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा शिव है। ईशान का एक अर्थ स्वामी भी होता है। शिव जी का यह मुख आकाश की दिशा में ऊपर की ओर है। शिव का एक स्वरूप सघोजात भी है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी जो सभी का पालन करती है और जो सभी जीवों का आधार है। यह परम स्वच्छ है, शुद्ध है और ज्ञान का सम्यक स्वरूप है। वामदेव भी शिव तत्व का जल स्वरूप है। यह वरुण का अधिपति है और विकारों का नाश करता है। शिव जी का यह मुख उत्तर दिशा में है और काले रंग का है। शिव जी के इसी स्वरूप को परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। यह सदा शिव का प्रकट स्वरूप है। शिव जी को इस स्वरूप का एक अंश बताया जाता है। शिव पुराण में शिव के अवतारों की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन उनके 2 स्वरूपों का जिक्र खास तौर पर मिलता है। एक है अर्धनारीश्वर और दूसरा है नटराज स्वरूप। ये दोनों ही रूप ऋग्वेद के भयानक रुद्र से चलकर पुराणों के दयालु शिव बनने के सफर में एक बीच की कड़ी है। रुद्र और आनंद तांडव शिव का यह स्वरूप नर्तक रूप है, जिसे नटराज कहते हैं, और यह नृत्य रुद्र तांडव भी कहलाता है। वहीं जब शिव और पार्वती दोनों ही नृत्य में शामिल होते हैं तो इसे आनंद तांडव कहते हैं, जहां आनंद तांडव का अंतिम बिंदु है। शिव और शक्ति का आपस में मिल जाना तो वही रुद्र तांडव प्रलयकारी है। शिव इस नृत्य के बाद संहार करते हैं और पैर के नीचे दबा हुआ राक्षस उसी बुराई का प्रतीक है जिनका शिव संहार करते हैं। कौन है अपस्मार? पैर के नीचे दबे हुए इस राक्षस का नाम अपस्मार है और इसका दमन शिव के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि शिव की कथाओं में सबसे महान प्रसंग विस्पान को कहा जाता है, लेकिन अपस्मार को मारना मानव जाति के लिए प्रेरणा है।
अपस्मार पर नियंत्रण की ये घटना शिव पुराण के साथ साथ स्कंद पुराण में भी दर्ज है। इसमें खास बात है, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि शिव ने अपस्मार का वध किया या उसकी हत्या की, बल्कि हर जगह अपस्मार पर नियंत्रण शब्द का प्रयोग ही मिलेगा। असल में अपस्मार का दूसरा अर्थ भ्रम है। यह अहंकार से जन्मा है और इसकी जद में आने के कारण चेतना नहीं रहती, बल्कि मनुष्य इसके नियंत्रण में हो जाता है। मेडिकल साइंस में मिर्गी रोग को संस्कृत में अपस्मार भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक एक बार ऋषियों को अहंकार के वश में होकर अपने त्याग और तप पर अहंकार हो गया। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पहुंचे। सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने लगी, यज्ञ छोड़कर उठ गई। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विस्तर सर्पों को महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने अपने अभिमान को एक इंसानी स्वरूप देकर शिवजी पर आक्रमण करने को कहा। अब अपस्मार बौने कद का एक राक्षस बन गया। असल में वह सभी प्राणियों के अभिमान अहंकार का प्रकट स्वरूप था। अपस्मार ने अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उन्हें अचेत कर दिया। यह देखकर भगवान शंकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने डमरू बजाकर युद्ध की घोषणा की। चूंकि अपस्मार बौना था, इसलिए उससे बराबरी का युद्ध संभव नहीं था। तब शिवजी ने अपना आकार बढ़ाकर अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबा लिया और एक पैर पर खड़े होकर बार बार उस पर कूदने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर और एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और खुद को संतुलित करते हुए स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। शिव ने अमर अपस्मार का वध नहीं किया, बल्कि उसे नियंत्रित किया। यह कथा हमें हमारे घमंड पर नियंत्रण की जरूरत बताती है। घमंड भी अज्ञानता से होता है और अज्ञानता ज्ञान से बहुत छोटी होती है। इसके बाद देवताओं ने इसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की, ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनि निकली। इन्हीं ध्वनि से व्याकरण का प्राकट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। प्रसिद्ध है कि महर्षि पणनी ने इस सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो कि पणनीय संस्कृति व्याकरण का आधार बना। यही वजह है कि अगर विष्णु जी पुराण पुरुष हैं तो शिव काल पुरुष हैं। वह इसलिए महाकाल कहलाते हैं। वह मृत्यु नहीं मोक्ष देते हैं और उनकी तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक है। महामृत्युंजय मंत्र भी यही कहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हम 3 नेत्रों वाले उस तत्पुरुष की वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। हम जिन बंधनों में उलझे हुए हैं, ककड़ी की तरह हम इस बंधन वाले तने से अलग होकर मोक्ष धारण करें। इस बंधन में बार बार बांधने वाली मृत्यु का भय छूटे। हम अमरत्व को समझे और इसके आनंद से वंचित न हों। शिव से उत्पन्न हम शिव में मिल जाएं। शिवोहम शिवोहम।